हेलो, सभी को नमस्कार। मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार एल क्लासेस में। दोस्तों, आज एक अपडेट मुझे आपको देनी थी। कुछ दिन मैं थोड़ा सा व्यस्त था, इस वजह से मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे नहीं पाया। मुझे बहुत सी चीजें बतानी थी, तैयारी कैसे करनी चाहिए, पिछली बार क्या आया था, किस पार्ट पर ज्यादा फोकस करना है ना। सारी चीजों पर मुझे बात करनी थी। अब धीरे धीरे जो है वो मैं कंटिन्यूअसली आपको ये बताता रहूंगा। आपका भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। आज की जो नई अपडेट है ना, वो नए जिलों से लेकर है। ये मुझे कल परसों देनी थी आपको, लेकिन किसी कारणवश में दे नहीं पाया था कि साहब नए जिले अगर ये बन रहे हैं तो इसमें हमारा भी कोई फायदा है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि हर जिले में ये जो जितने भी नए जिले बने हैं, सब में नया सहकारी बैंक बनने की उम्मीद है। इन्होंने सूचनाएं मांगी है। क्या सूचना मांगी है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। वीडियो छोटा सा है, आप इसको पूरा देखना, काम की चीजें हैं। और आपकी इसमें लॉटरी कैसे लगने वाली है कि साहब नए जिले बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा क्या फायदा है इसमें। तो आपका जबरदस्त फायदा है इसमें, भयंकर वाला फायदा है। क्या फायदा है चेक कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, भाई देखो, थोड़ी मेरे भी काम की चीज है ये, कि हमने और आपके लिए भी काम की चीज है, दोनों के लिए काम की चीज है। इसका जो कोऑपरेटिव बैंक का संपूर्ण कोर्स, देखो इससे रिलेटेड जितनी भी सारी अपडेट मैंने दी है, शायद ये जानकारियां और आपको नहीं बता पावे, क्योंकि यूट्यूबर्स के पास में जो नॉलेज जो पूरी दुनिया को पता होती है वो होती है। लेकिन मैं चूंकि खुद इस डिपार्टमेंट में हूं, तो अगर छोटी सी भी न्यूज जो आपके काम की होगी उस पर मैं आपको वीडियो बनाकर इस पर जरूर बताऊंगा। इसके अलावा जो ऑफर है, वैसे तो हमने हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग कोर्स लॉन्च किया हुआ है, लेकिन कंप्लीट कोर्स जो है, देखो इसकी प्राइजेज शुरुआत में हमने रखी थी 999। वो ऑफर खत्म हो गया, उसके बाद बहुत बच्चों ने कहा कि सर इसको 999 में वापस लेकर आओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब इस ऑफर की लास्ट डेट कुछ दिनों के लिए हमने 1499 बढ़ाई है। इसके बाद ये इसकी जो प्राइस है टोटल, वो 2999 रुपए है। ये इतने में ही मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको ये परचेज करना है तो आप इसको परचेज कर लीजिएगा। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेगी तो वो भी मैं आपको बता दूं। इसमें आपको मैथ का कंप्लीट मिलेगा, रीजनिंग कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, अकाउंटेंसी, राजस्थान जीके और कोऑपरेटिव एक्ट। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट तो आपके दिखने के हैं। बाकी राजस्थान जीके में और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आप जब एप्लीकेशन पर जाएंगे एएल क्लासेस पर, यह आपको लोगो दिखेगा। वहां जाकर आप इंडिविजुअल कोर्स भी परचेज कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो ओनली कोऑपरेटिव एक्ट चाहिए, तो आप कोऑपरेटिव एक्ट भी ले सकते हो। आपको राजस्थान जीके चाहिए तो राजस्थान जीके भी ले सकते हो, अकाउंटेंसी भी इंडिविजुअल ले सकते हो। इन सबका आपको कॉम्बो भी मिल जाएगा। ये तीनों भी एक साथ आपको मिल जाएंगे और बहुत अच्छी दरों पर, बहुत सस्ती, बहुत ही इजी गोइंग। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं इसमें इसमें और क्या मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक 10 टेस्ट जो है वो हम इसमें फ्री दे रहे हैं। इसके बाद में आपकी इसकी रेट भी बढ़ जाएगी, ये टेस्ट भी जो है वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि शुरुआती स्टेज थी, हमने कोशिश की थी कि कुछ अच्छा किया जाए बच्चों के लिए। बहुत से बच्चों ने इसका लाभ भी उठाया है। बाकियों तक ये वीडियो आप पहुंचा देना जिनको चाहिए हो। ठीक है, कंटेंट के लिए सबका एक एक जो है वो फ्री डेमो मैंने दे रखी है, आप एक बार डाउनलोड करके और इसको देख सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर्स के लिए जो है वो 40 नंबर का है, और इसकी फ्री बाइलिंगुअल जो पीडीएफ है वो भी हमने ऐप पर डाल रखी है, टाइप करवा के बेकायदा एरर फ्री। आप अगर चाहो कि मुझे तो बाइलिंगुअल एक्ट की या रूल की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको ऐप पर मिल जाएगा। ऐप जो है वो है एएल क्लासेज के नाम से। अगर आपके इश्यूज कमेंट बॉक्स में लिखने से वैसे तो सोल्व हो जाएंगे, वहां भी नहीं हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुई हमारे कोर्स की बात कि कोऑपरेटिव बैंक में इससे रिलेटेड पहले क्या कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या इसकी ट्रांसफर पॉलिसीज है, बहुत सी चीजों पर मैंने वीडियो बनाया है, बहुत सी पर मैं अब बनाऊंगा। तो आप बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने में कंजूसी बहुत करते हो, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता आपका। इसमें भी मैं ये कहता नहीं, आपको अगर लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नीड है, तो आप इसको खरीदिए। बाकी आपको जो कोऑपरेटिव एक्ट है उसकी फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा सकती है। अगर आप खुद पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हैं। अब न्यूज क्या है वो समझे आप। न्यूज ये है कि साहब राज्य के जो नए जिले हैं, नए जिलों के घोषणा के क्रम में पृथक से नए केंद्रीय सहकारी बैंक के गठन के संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्रेषित करने बाबत। यानी जितने भी नए जिले बने हैं, नए डिस्ट्रिक्ट जो बने हैं, उनमें नई सीसीबी, सीसीबी यानी कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, यानी जितने नए बैंक खुले हैं, जितने नए जिले बने हैं, उन सब में हमें नया केंद्रीय बैंक खोलना है।
ये एक सूचना मांगी गई है। और इसमें किस किस जिले का है ये भी मैं आपको बता दूं कि भाई उपरोक्त विषय अंतर्गत राजस्थान राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन जो आया था दिनांक 5 अगस्त 2023 का और 7 अगस्त से ये लागू हुए थे, इससे 19 जिले अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, केकड़ी, दीग, भरतपुर में जो है डीडवाना, कुचामन, जयपुर भी दो अलग अलग बन गए, दूदू, जयपुर ग्रामीण हो गया, गंगापुर सिटी, जोधपुर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, नीम का थाना, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा, इन सबके गठन के बारे में अधिसूचना जारी की गई है। तत्क्रम में राज्य के नए जिलों में पृथक केंद्रीय सहकारी बैंकों के गठन के संदर्भ में सूचना डाटा इस एक फॉर्मेट उन्होंने तैयार करके दिया है और उसमें यह सूचना मांगी गई है। उक्त के अतिरिक्त पैतृक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक नए जिलों के गठन पश्चात संभावित पृथक केंद्रीय बैंक के संबंध में व्यवहारिता पर भी टिप्पणी अंकित करें, जिससे उक्त सूचना की जांच व समीक्षा अग्रिम कार्यवाही हेतु की जा सके। मतलब जो पुराना जिला है जहां से ये टूटकर सीसीबीज अलग हो रही हैं, तो वो जो पुराना जिला है वो भी अपनी स्थिति, वो भी अपनी टिप्पणी बताएं कि भाई इनके जाने से हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। देखो हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये बाकी इन्होंने मांगा है कि आपको क्या क्या भेजना है, जैसे जिले के द्विभाजन हो गया तो इसका सरकारी आदेश चाहिए, बाकी और भी बहुत सारे डिपॉजिट वगैरह, कितना लोन है, सारी चीजें इन्होंने मांगी है। अब आपको इसमें क्या तो फायदा होने वाला है, देखो नुकसान जो होगा वो बैंक को होता है। बैंक को नुकसान इस तरीके से होता है भाई, इसके लिए अभी बहुत सी प्रक्रिया बाकी है, ये इतनी इजी प्रक्रिया नहीं है। अगर मान लीजिए ये एक राजस्थान है, राजस्थान में से यहां एक जिला था और इसके दो पार्ट हो रहे हैं। अगर दो पार्ट हो रहे हैं, मान लीजिए इधर जो है वो सोसाइटी जो थी वो सोसाइटी बड़ी सोसाइटी थी, इधर जो सोसाइटी थी वो लॉस की सोसाइटी है मान लीजिए, तो इससे जो मूल बैंक है इसमें अगर ये रह गया तो फायदा हो जाएगा, ये रहेगा तो नुकसान होगा। तो ये इस तरीके से मेंटेन करेंगे। ये गणित हो सकता है आपके समझ में नहीं आए, समझ में आए भी नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आप छोड़ दीजिए। आपके फायदे की क्या क्या चीजें हैं मैं तो उसकी बात कर लेता हूं कि साहब हम जिस बैंक की तैयारी कर रहे हैं उसका फ्यूचर कैसा होगा, सारी चीजों पर बात करेंगे। तो एक तो बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर नेशनलाइज बैंक में जो 5 डे वीक होने की संभावनाएं हैं क्या वो हमारे यहां भी लागू होगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि बैंकों में जितने भी रूल्स होते हैं लेन देन के, छुट्टियों के, वो सब जगह एक ही होते हैं, उसका कोई किसी से कोई ताल्लुकात नहीं है। अलग जो होगा वो होता है वेतन समझौता। वेतन समझौता कई बच्चों को तो इस पर भी विश्वास नहीं है। मैंने जो तनख्वाह बताई थी कि साहब इतनी भी तनख्वाह हो सकती है क्या, तो मैं आपको बता दूं बहुत जल्द मैं आपको एक सैलरी स्लिप पर ही वीडियो बनाने वाला हूं, ताकि आपको पता लग जाए कि साहब ये जो सैलरी बता रहे हो आप ये सही है या गलत है, एकदम प्रूफ के साथ। वैसे तो मेरी बात का आप यकीन कर सकते हैं, मैं किसी भी चीज के लिए कोई फर्जी वीडियो नहीं बनाता, जबरदस्ती का जो वास्तव में ऑथेंटिक कंटेंट होता है मैं वही देता हूं। तो वेतन समझौता जो है वो सब जगह का अलग अलग होता है, वहां अलग समझौता लगेगा, अपने यहां अलग लग रहा है। मैंने एसबीआई वर्सेज कोऑपरेटिव बैंक का एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। आपको क्या फायदा होगा, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जीव की दुविधा जो होती है नौकरी लगने के बाद वो होती है ट्रांसफर। ये सबसे भयंकर मुद्दा होता है। अभी आप देख रहे हो 3rd ग्रेड जो टीचर लगे हैं उनकी स्थितियां देख रहे हो आप, उनकी स्थितियां क्या है, उनके ट्रांसफर ही नहीं हो रहे कई वर्षों से। अगर मान लीजिए आप अगर ये नए जिले बन जाते हैं, भाई मैंने कहा कि ये जटिल प्रक्रिया है, इतनी आसानी से बनेगा नहीं, पहले इनको अपना एक फॉर्मेट तैयार करना है, इसके बाद में आरबीआई इसकी अप्रूवल देगा, तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेसिंग है, लेकिन कभी ना कभी कुछ सीसीबीज को तो अलग अलग करना पड़ेगा, ये बात भी तय है। ट्रांसफर पॉलिसी एक तो बहुत आसान हो जाएगी। ट्रांसफर पॉलिसी क्यों होगी, क्योंकि किसी भी जिले की सीमा जो है, अभी आप मैक्सिमम देखोगे तो 70 से लेके 100 किलोमीटर तक ब्रांचेज हैं, मैक्सिमम 100 किलोमीटर पे आपको एक ब्रांच मिलेगी हेड ऑफिस से। अगर यही जिले टूट के और अगर 2 हो जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 40 से 45 किलोमीटर के दायरे में सारी ब्रांचेज आ जाएगी, यानी आपका जो ट्रांसफर होगा वो लाइफ टाइम केवल 40 से 45 किलोमीटर के दायरे में आप रहेंगे। 1 घंटा जाने का और 1 घंटा आने का, ये 2 घंटे पूरी लाइफ टाइम आपकी एमडी से नहीं भी बनती, अपने अधिकारी से नहीं भी बनती, वो ट्रांसफर भी करे तो कितना दूर करेगा, आपको सीसीबी से बाहर नहीं भेज सकते, ये बात भी आप ध्यान रखना। अगर आपकी नौकरी जयपुर सीसीबी में लगी है, जयपुर कोऑपरेटिव बैंक में लगी है, तो लाइफ टाइम आप जयपुर ही बिताएंगे, आपको कोई बाहर नहीं भेज सकता। अब जयपुर के भी ग्रामीण और जयपुर खुद सिटी दोनों अलग अलग हो गए। अगर ये दोनों अलग अलग हो गए तो सोचिए जो बंदा इधर की साइड में था एक साइड में, अब वो तो उसको उधर की ब्रांचेज मिलेगी। वरना पहले क्या करते थे अधिकारी, अगर ऐसा होता है तो की बात बता रहा हूं मैं आपको क्या फायदा हो सकता है इससे। पहले अधिकारी क्या करता है, अगर आप यहां हो और एक ब्रांच 100 किलोमीटर दूर है तो खुन्नस निकालने के लिए आपको यहां भेजते हैं। लेकिन अगर यह प्रक्रिया लागू हो जाती है
भाई टाइम लगेगा इसमें, लेकिन इन फ्यूचर ये कभी ना कभी अपने साथ होगा तो सही है। तो 40 से 45 किलोमीटर के दायरे में आप लाइफ टाइम नौकरी करोगे। इस नौकरी करने से फायदा क्या होगा? एक तो आपके पास स्टाफ की जो है वो सीमित स्टाफ रहेगा, तो पदोन्नति जो प्रमोशन है उसके चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी सीसीबी में लगे, इसको आप ऐसे समझना डिटेल से, दूरगामी परिणाम है ये इसके, कि आप किसी सीसीबी में लगे और वहां 100 कर्मचारी हैं, 100 में से आप मान लीजिए असिस्टेंट लगे, और असिस्टेंट पहले से आपसे ऊपर 10 असिस्टेंट जो है वो पहले से काम कर रहे हैं, या 15 असिस्टेंट आपके पहले से काम कर रहे हैं। अगर आपका प्रमोशन होगा तो इन 15 के बाद में होगा। लेकिन अगर इसी सीसीबी के दो पार्ट हो गए, इसी सीसीबी के दो पार्ट हो गए, तो एक में 7 चले जाएंगे और एक में 8 चले जाएंगे। तो आप जब असिस्टेंट से पदोन्नत होंगे मैनेजर के लिए, तो 7 कर्मचारियों के बाद ही आपका नंबर आ जाएगा, जबकि यहां 15 के बाद में नंबर आएगा। तो एक पदोन्नति के चांसेस भी अच्छे खासे हैं इसमें। ये होने के बाद में एक बच्चों की एजुकेशन, आदमी क्या करता है, जहां बाहर ट्रांसफर रहता है तो वो जनरली बच्चों को कम रखता है हेडक्वार्टर पे। मैं आपको बता दूं, जो सर्विस करते हैं उनके लिए हेडक्वार्टर छोड़ना अलाउ नहीं होता है। जो गवर्नमेंट जॉब में है वो तो इस बात को जानते होंगे, जो नहीं है उनके लिए बता दूं कि जैसे आपकी जॉब यहां है, तो आप सिर्फ इसके 10-12 किलोमीटर के दायरे में आप काम कर सकते हैं। आपको रहना जो है वो यहीं पड़ेगा। अगर आपका 100 किलोमीटर दूर ट्रांसफर हो गया, मान लीजिए आप जयपुर के रहने वाले हैं और दूदू जो है आपका ट्रांसफर हो गया, तो वैसे तो जनरली लोग अप डाउन कर लेते हैं, लेकिन अगर लीगली देखा जाए तो ये अप डाउन अलाउ नहीं है। आपको दूदू अगर आपका मुख्यालय है तो आपको वहीं रहना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आपको वहां रहना पड़ेगा तो आदमी के साथ में ये समस्या होती है कि बच्चों को रखें साथ में या ना रखें। जनरली बाहर नौकरी करने वाले लोग बच्चों को बहुत कम साथ में रखा करते हैं। लेकिन अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो आपकी चाइल्ड एजुकेशन भी, भाई आप तो अभी खुद बच्चे हो, अभी तो नौकरी लगोगे, शादी होगी, उसके बाद फिर बच्चे होंगे, तो अभी तो उनकी पढ़ने में बहुत उम्र है। अभी तो एक अगर अपन नॉर्मल प्रोसेस से भी देखें तो 7-8 साल तो एटलीस्ट लग जाएंगे, ठीक है ना। भाई बच्चे पैदा होने में जल्दी हो सकती है, उसको बढ़ने में तो उतना ही टाइम लगेगा। 4 साल से पहले बच्चे को स्कूल थोड़ा ना भेज देंगे। तो चाइल्ड एजुकेशन जो है वो अच्छी खासी हो जाएगी, और ये इंप्लीमेंट अगर लागू होने होंगे तो तब तक लागू हो जाएंगे, और ये 100% लागू होंगे। भाई सारी सीसीबीज 19 के 19 जिले ना बनाओ, लेकिन कुछ सीसीबीज इनको 100% बनानी होगी, दायरा एक तय करके इसका। इसके अलावा आदमी मकान लेने की सोचता है, भाई उसको लगता है 30 से 40 साल नौकरी लगेंगे, 30 से 40 साल नौकरी करेंगे तो मकान लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो वो 30 से 40 साल अगर उसको रहने की प्लानिंग होगी तो बैंक में हाउस लोन बहुत सस्ता मिलता है। आप यूं समझिए कि ये अगर आपने अच्छे खासे टाइम के लिए लिया है तो 3.5 से 4% पे मिल जाता है आपको। बैंक वालों की यही सबसे बढ़िया जो सुविधा है वो है। तो 3.5 से 4% तो आप अपना मकान भी अच्छा खासा बना के रह सकते हैं। नहीं तो आदमी क्या करता है कि आज मैं यहां हूं, मेरा ट्रांसफर दूसरे दिन ही 100 किलोमीटर दूर कर दिया, तो मैं यहां का खर्चा क्यों भोगूं, मैं वहां जाऊंगा। तो बच्चों को एक सेंटर पे रख के और आदमी जो है वो आजू बाजू अप डाउन कर सकता है। इसके बाद में एक अगर इसमें होम डिस्ट्रिक्ट ले ली, तो यूं मानो कि आप निहा लो, पूरी लाइफ टाइम निहा लो आपको घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। कई बच्चों को होम सिकनेस होती है, वो ये चाहते हैं कि हम तो घर वालों से दूर नहीं रह सकते, तो आप होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो ले सकते हो। ट्रांसफर पॉलिसी इतनी इजी नहीं है, लेकिन अगर ये जिले बन जाते हैं और 19 सीसीबी अगर और बन जाती है, तो यूं समझो कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी इजीली मिल जाएगा। क्योंकि फिर जैसे अभी डिमांड सबसे ज्यादा जयपुर सीसीबी की है, अब जयपुर सीसीबी में से कितने जिले निकल जाएंगे, उधर उधर जो है आप देखो जयपुर में से कितने जिले बन गए। अगर हम देखें मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, अभी बंदा डिमांड करता है जयपुर सीसीबी, अब जयपुर सीसीबी में साहब सीटी खाली नहीं है, तो उसको भेजेंगे कहां से। अब अगर आप देखो तो जयपुर में से एक तो खुद जयपुर निकल गया, एक दूदू हो गया, एक जयपुर ग्रामीण हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो कोटपुतली वाला कुछ एरिया जो है वो भी इसी में आएगा, नीम का थाना भी इसी में आएगा, नीम का थाना सीकर में है। कोटपुतली साइड वाला जो एरिया है ये जैसे शाहपुरा है, मतलब इनमें से कुछ पार्ट जो है वो जयपुर का भी निकल जाएगा। तो 5 से 6 ऑप्शन आदमी को मिल जाते हैं कि साहब मेरा तो जयपुर मत करो, आप तो मत करो जयपुर, आप मेरा ट्रांसफर जो है वो दूदू कर दीजिए, आप जयपुर ग्रामीण में कर दीजिए। तो इस तरीके से उसको ट्रांसफर पॉलिसी भी बहुत इजी हो जाएगी, उसको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के भी चांसेस बहुत बढ़िया है। बाकी नौकरी कितनी बढ़िया है इसके लिए मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप देख सकते हैं उसको। बाकी बातें जो है वो टाइम टू टाइम में अपडेट देता रहूंगा। नेक्स्ट मेरा जो है वो बहुत अच्छा एक शानदार वीडियो आने वाला है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए अपडेट्स आपको मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।